Hello everyone. So today I'm going to explain A Good Day to Be a Dog episode 9. एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं हैना की फैमिली उसको कर्स लिफ्ट होने की वजह से उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है। अभी हमारे सुवन का मैसेज आ जाता है और हैना वहाँ से चली जाती है। जैसा कि हम जानते हैं अब नए नए कपल्स बने ये दोनों, तो एक दूसरे के लोग प्यारा प्यारा नाम रखते हैं और एक आपस में खुश हो रहे होते हैं। तो हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर ली को, जो कि वाइस प्रिंसिपल के साथ हैं। यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल भी मिस्टर ली के साथ मिले हुए हैं। इन लोगों की पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जिससे ये लोग बदला लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ मिस्टर ली वाइस प्रिंसिपल को एक ब्रेसलेट देता है और बोलता है कि जैसे मैंने सफ़र किया उन्हें भी करना पड़ेगा। अब सीन स्कूल में शिफ्ट होता है जहाँ पर वाइस प्रिंसिपल सबको ब्रेसलेट दे रहे होते हैं, ये बोल के कि जो भी ये ब्रेसलेट पहनेगा उसका कभी ब्रेकअप नहीं होगा। और जो ब्रेसलेट मिस्टर ली ने दिया था वो हैना को दे देता है। वाइस प्रिंसिपल मीटिंग बुलाया था कि दूसरे स्कूल के कुछ टीचर्स किसिंग करते हुए पाए गए हैं, तो हम लोगों को अपने स्कूल में ऐसा नहीं होने देना है। मीटिंग खत्म होने के बाद सारे कलीग्स बात कर रहे होते, तभी सुवन हमारी हैना के पास आकर कुछ फ्रूट्स मांगता है, जहाँ पर हैना शर्मा कर मना कर देती है। लेकिन उसकी फ्रेंड बोलती है तुम्हारे पास इतने सारे तो हैं, दे दो उसे, और वो वहाँ से लेकर चला जाता है। यहाँ पर सुवन हैना को टीज कर रहा था। इन दोनों का चोरी छुपे लवी डवी शुरू ही हो गया था कि एक लड़की देख लेती इन लोगों को। उसका वहम है, लेकिन फिर से वो सुवन और हैना को क्लोज देखकर अपनी फ्रेंड्स को बताती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड्स तो उसे देख ही नहीं पाती, वो लोग जा चुके थे वहाँ से। इनकी क्लोजनेस अब इनकी एक कलीग भी देख लेती है, जो जाकर वाइस प्रिंसिपल को बताती है। लेकिन वाइस प्रिंसिपल ये कह के मना कर देते हैं कि उन लोगों ने ना ही हाथ पकड़ा ना ही कुछ किस किया, तो ये रोमांस कैसे माना जाएगा। तभी वो वापस उन्हें हाथ पकड़ता हुए भी देख लेती है। सुवन हैना को लेकर गेम क्लब में आ जाता है, जहाँ पर वो लोग किस करने वाले होते हैं कि बच्चे आ जाते हैं वहाँ पर और उन लोगों को छुपना पड़ जाता है। तभी वो बच्ची फिर से इन्हें देख लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम जिया को किसी लेडी को फॉलो करता हुआ देखते हैं। वो तहखाने की तरफ जाती है, जहाँ पर वो उसी बॉक्स को देखती है जो उसे ड्रीम में आया था। वो बॉक्स खोल कर देखती है तो वहाँ पर वो स्कार्फ होता है और एक उसे पेंटिंग भी दिखती जो एग्जैक्टली उसकी तरह थी। मिस्टर ली उसका प्रेजेंस वहाँ पर भांप लेता है और आ जाता है। देखते हैं कि वहाँ पर जिया बेहोश पड़ी है, तो उसे उठाकर लेकर मेडिकल रूम में आ जाता है। जिया को होश आ जाता है, जहाँ पर चोयुल भी प्रेजेंट होता है। चोयुल यहाँ पर सोचता है कि जिया के ऊपर भूत है, तो वो कुछ चैंट कर रहा होता है भूत भगाने के लिए। जिया कंफ्यूज थी कि उसके साथ हुआ क्या है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हैना की बहन उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सेक्स ड्राइव और एपेटाइट में डिफरेंस क्या है। तो हैना उसे समझाती है। वो पूछती है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो, तो कहती है कि मैंने कल पोते को किस करना चाहा। हैना शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पर हैना सुवन के साथ चिकन गिजाड़ी खा रही थी, जो कि लिप्स की तरह लगता है। उसे देखकर उसे वही सब बातें याद आती हैं और वो इमेजिन करने लगती है कि सुवन हमारा इनको किस करने जा रहा है। बट सुवन तो उसे डिश खिला रहा था। तभी हैना की बहन का मैसेज आता है, जहाँ पर वो बोलती है कि तुम आज घर मत आना। वो बोतिक के साथ कंफर्म करना चाहती है कि क्या उसे किस करना चाहती थी। अब वो डिनर करके घर आ जाते हैं, जहाँ पर सुवन हैना को बोलता है कि घर पे कोई है नहीं तो तुम आ सकती हो। लेकिन तभी हैना की बहन का मैसेज आता है कि तुम आ सकती हो, बट वो सुवन से झूठ बोल देती है। सुवन उसके लिए फ्रूट्स और जूस निकाल रहा होता है, जहाँ पर वो फिर से इमेजिन करने लगती है। सुवन स्ट्रॉबेरी खा रहा होता है और वो कुछ डर्टी सा इमेजिन करती है। सुवन हैना को स्ट्रॉबेरी ऑफर करता है, बट वो तो कुछ और ही सोच रही थी। फिर वो वॉशरूम ब्रेक जाती है, लेकिन वॉशरूम से जैसे ही बाहर निकलती वो फिर से सुवन को इमेजिन करने लगती है। अब यहाँ सुवन जो है वो हैना को किस करना चाहता था, तो उससे पूछता है और किस करने ही वाला होता है। वैसे मिस्टर ली उसकी घर आ जाता है। हैना चोयुल के रूम में जाकर छुप जाती है, जहाँ पर वो उसे रोक लेता है और जाने नहीं देता है। मिस्टर ली बाकी के रूम्स देख रहा होता है, जहाँ पर वो उस डॉग की रिंग को देखता है। तभी सुवन हैना को मैसेज करके बोलता है कि अब तुम आ जाओ, मिस्टर ली अंदर रूम में है। लेकिन हैना बोलती है कि मेरा शू मिस्टर ली देख लेंगे। तब वो शू रखने ही वाला होता है, तभी मिस्टर ली आ जाता है, बट वो बोल देता है कि मेरी बहन ने बोला है शूज़ भेजने के लिए। और इधर मिस्टर ली को संभालता है, उधर चोयुल भी आ जाता है। वो चोयुल को रोकने का काफ़ी ट्राई करता है, लेकिन वो आ जाता है। फिर बोलता है कि अरे मैं तो भूल ही गया था कि चोयुल अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ने के लिए गया। तभी चोयुल अपने रूम का डोर खोलने जाता है, लेकिन उसका डोर खुलता नहीं क्योंकि वो अंदर से लॉक होता है। बट एट लास्ट वो खुल जाता है और हैना अपने आप को छुपा लेती है। वहाँ सबको बहाने से एक बोरिंग मूवी दिखाने के लिए ले जाता है। यहाँ सब सो जाते हैं। अब वो हैना से मिलने रूम में आता है, जहाँ पर देखते हैं कि हैना भी सो गई है। वो हैना को किस करता है, जो कि उसकी पहले रह गई थी। और जैसे उनका रोमांस खत्म होता है, वो हैना को लेकर बाहर जाता है, लेकिन मिस्टर ली उन्हें देख लेते हैं।
नेक्स्ट डे हैना और सुवन वापस से मिलते हैं, जहाँ पर सुवन पूछता है कि तुम्हारे यहाँ की कर्ज की स्टार्ट कैसे हुई और कैसे ख़त्म होगी। हैना ने कभी इस बारे में सोचा नहीं था। तभी सुवन बोलता है कि कुछ भी सिचुएशन हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा हमेशा। सीन स्कूल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर सुवन और हैना की क्लोजनेस उनके टीचर और स्टूडेंट देख रहे होते हैं साथ में। और अब मिस्टर ली से जिया मिलती है, जहाँ पर वो बोलती है कि क्या आप मुझसे छुपा रहे हैं कुछ, मैंने उस तहखाने में कुछ देखा था। मिस्टर ली उसे वापस लेके आता है उसी तहखाने में, जहाँ पर अपना वो स्कार्फ होता है ना ही उसकी फ़ोटो लगी होती है। वो मिस्टर ली से बोलती है कि मैं आपके लिए कार्ड रीडिंग करना चाहती हूँ, जहाँ पर मिस्टर ली राज़ी हो जाते हैं। अब वो बताती है कि आप एक वैल्यूएबल पर्सन हो जो कि कोई नहीं जानता है। आप बाहर से खुश होने का दिखाते लेकिन अंदर से उतने ही दुखी हो। और बताती है कि आप एक मरी हुई औरत की वजह से माउंटेन्स की फील्ड छोड़कर आए जो कि ग्रास से भरी हुई थी, और ये जानकर वो औरत भी खुश नहीं होगी। ये प्रेडिक्शन सुनकर मिस्टर ली थोड़े से नर्वस हो जाते हैं और बाहर आके उसे याद करने लगते हैं। यहाँ पर अपने पुराने मोमेंट्स याद कर रहे होते हैं इस लड़की के साथ जो उसके साथ पास्ट में हुए थे। सीन रात में शिफ्ट होता है, जहाँ पर मिस्टर ली वही डॉग की रिंग देख रहे होते हैं जो हैना ने सुवन को दी थी। यहाँ सुवन उस डॉग की रिंग को ढूंढ रहा था। उसके बाद वो मिस्टर ली के पास आ जाता है, जहाँ पर वो हैना की दी हुई डॉग की रिंग देख लेता है और वो उसे पिक करने जा ही रहा होता है। तभी मिस्टर ली तलवार लेकर सुवन के गले पर लगा देते हैं, जैसे पास्ट में सुवन ने जिया पर लगाया था। और एपिसोड 9 हमारा यहाँ पर फिनिश हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।